Dear students, welcome to नीलांश मैथ क्लासेस। मैं निरंजन कुमार आज आप लोगों को संख्या पद्धति भाग 3 में शेष बची संख्याओं के बारे में बतलाएंगे। पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को करीब करीब सभी प्रकार के संख्याओं के बारे में बतला चुके हैं। सिर्फ 2 संख्याएं के बारे में बतलाना बाकी है। उसमें से एक संख्या संपूर्ण संख्या है और दूसरा काल्पनिक संख्या है। तो सर्वप्रथम हम संपूर्ण संख्या पर बात करेंगे। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संपूर्ण संख्या 6 और 28 है। हम उदाहरण से इसका व्याख्या करेंगे। 6 का अपवर्तक अर्थात फैक्टर कौन कौन है? 6 जिस संख्या से विभाजित हो जाता है उसे हम उसका फैक्टर या अपवर्तक कहते हैं। तो 6 1 2 3 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 6 के अपवर्तक को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के पश्चात 12 आता है। 12 6 का दुगना है। उसी प्रकार से 28 के अपवर्तक को जब जोड़ते हैं तो 56 आता है, जो दी हुई संख्या का दुगना है। यहीं से संपूर्ण संख्या का परिभाषा निकलता है। हम कह सकते हैं वैसी संख्याएं जिसके अपवर्तक के योग दी हुई संख्या का दुगना हो संपूर्ण संख्या कहलाता है। प्रथम संपूर्ण संख्या 6 और दूसरा संपूर्ण संख्या 28 है। आप तीसरा भी संपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं, चौथा भी संपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है 2 के पावर n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1, जहाँ 2 के पावर n माइनस 1 एक आभास संख्या होना चाहिए। n यहाँ प्राकृतिक संख्या है, n नेचुरल नंबर्स। तो n के किस मान के लिए 2n माइनस 1 आभास संख्या होगा? प्रथम आभास संख्या 2 है, तो अगर n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा। n का मान 2 रखेंगे तो 3 आएगा। तो आभास संख्या यह हो गया। अतः हम n बराबर 2 मान रखेंगे। n बराबर 2 मान रखने पर 2 के पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 1, 2 के पावर 1 और 4 माइनस 1, 2 गुने 3 बराबर 6। इस तरह से प्रथम संपूर्ण संख्या निकल गया। इसी तरह से आप दूसरा संपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं, तीसरा संपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं, चौथा संपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप अनगिनत संपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं। हम दूसरा निकालेंगे। n बराबर अगर 3 रखते हैं, n बराबर 3, तो 2 के पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 1, 2 के पावर 3 2 और 8 माइनस 1 4 गुने 7 बराबर 28। दूसरा संपूर्ण संख्या 28 है। इसी तरह से आप आगे की संख्याओं को निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के संख्या काल्पनिक संख्या के बारे में बात करेंगे। काल्पनिक संख्या, यह संख्या पद्धति में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं रखता है, लेकिन आगे के कक्षाओं में काल्पनिक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। हम थोड़ा सा जानकारी काल्पनिक संख्या के बारे में देंगे। यह कोई वास्तविक संख्या नहीं है, यह सिर्फ कल्पना किया गया है, एक ख्वाब है, एक स्वप्न है, हकीकत तो बिल्कुल ही नहीं। फिर भी हम इसे थोड़े से विश्लेषण करेंगे। अगर मान लिया जाए x² + 1 बराबर 0, जो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है और धनात्मक प्लस धनात्मक कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 होने के लिए एक संख्या को धनात्मक और एक संख्या को ऋणात्मक होना चाहिए। जैसे 2
-2, यहाँ +2 और -2 तो बराबर 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी 2 और 2 0 नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो समीकरण लिखा गया वो गलत है। फिर भी हम मानते हैं कि यह सही है। अगर सही है तो x² + 1 बराबर 0, x² बराबर -1, x बराबर √-1। -1 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, क्योंकि किसी भी दो समान संख्या का गुणनफल ऋणात्मक संख्या नहीं आता है। हमेशा दो समान ऋणात्मक संख्याओं का और दो समान धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक आता है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन यूलर नामक मैथमेटिशियन ने गणित में अध्ययन के सुविधा के लिए √1 को i लिखा है, क्योंकि यह इमेजिनरी का पहला अल्फ़ाबेट है। तो i बराबर √1, दोनों तरफ वर्ग करने पर i² बराबर -1, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर i4 बराबर -+1। इस तरह से आपने काल्पनिक संख्या के बारे में भी पढ़ा। लेकिन यह नवम वर्ग और दसम वर्ग में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना नहीं है। फिर भी आगे कक्षाओं में इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इस प्रकार से संपूर्ण संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में आपने आज पढ़ा। इस तरह से इस तीसरा वीडियो के साथ संख्या पद्धति समाप्त हो चुका है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन 3 वीडियो के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो संपूर्ण संख्या पद्धति के बारे में अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। परीक्षा में आने वाले किसी भी तरह के जटिल सरल प्रश्न आप हल कर सकेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दें, सुझाव के तौर पर कमेंट करें और वीडियो को अधिकाधिक शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ और विद्यार्थियों का इससे लाभ हो सके। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 1 अप्रैल 2022 से विधिवत वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और इसका आप अधिकाधिक लाभ उठा सकें। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसे अगर आप मन से पढ़ेंगे तो मन लगेगा, नहीं तो यह आपको बोझ लगेगा। तो नियमित रूप से नीलांश मैथ क्लासेस से जुड़े रहें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अधिकाधिक लोगों को प्रेरित करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आने वाले वीडियो तक आप सबों को धन्यवाद देता हूं।